और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक। बजट घोषणाओं की समीक्षा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे बजट समीक्षा मीटिंग होगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। बजट घोषणाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोपहर 3 बजे बजट समीक्षा मीटिंग होगी। लगातार सीएम भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठकें करते हैं अलग अलग विभागों की। आज बजट को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रहनी है। किस तरीके से जो बजट घोषणाएं हुई हैं उनका क्रियान्वयन चल रहा है, किस स्तर पर वो क्रियान्वयन चल रहा है, इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेंगे सीएम, उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की जा रही है प्रदेश में। खबर बारां जिले के अंता से है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाने वाले 7 बदमाशों का कस्बे में पैदल जुलूस निकाला गया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाते हुए भी नजर आए। भरतपुर में रुदावल के बंद बारेठा बांध पर मृत अवस्था में मिले युवक की शिनाख्त हो गई है। पुलिस को जानकारी मिलने पर मृतक के शव को सीएचसी पर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। युवक की पहचान लक्ष्मण गुर्जर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का मानना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साहब 2 साल भर से मतलब अपनी मैसेज को नहीं लगाया था। मेहमानपुरा से आपसी विवाद चल रहा था। इसके बावजूद वो लेने आया और उसके साथ भेजने घर पहुंच करके नहीं पाया। उसके बाद दोबारा आ गया यहाँ। अब ये ना मालूम क्या घटना घटी है, कौन है मारे हो कौन नहीं मारे जरूर है ये। और उसके षड्यंत्र द्वारा इसके फांसी का आरोप लगाया हुआ बेफालतू में स्वाप की लटकाई है। ये षड्यंत्र रचा गया है। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत सारी में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास हुआ। ये शिलान्यास झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने विधिवत रूप से किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारी के खेल मैदान में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू थे, जबकि अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पूनिया ने की। आज सारी ग्राम पंचायत के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। उसकी लागत 143 लाख रुपए होगी। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी आधुनिक तकनीक से जो स्वास्थ्य केंद्रों की सारी व्यवस्थाएं, लेबर रूम सहित अनेकों सुविधाएं हैं जो ग्रामीण प्रदेश के लोगों को बहुत ही उनके लिए एक बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जिस तरह की बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो निरोगर राजस्थान की जो उनकी सोच है, उसी कड़ी में इस तरह के हमें करीब विधानसभा में पिछले 6 माह में 20 CHC, PHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमें दिए हैं। तो उनका समय समय पर हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आवाज़ जताना चाहूँगा कि वो प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए कितने जागरूक हैं और जो उन्होंने कहा उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में सारी में आज अनेक जनप्रतिनिधि, आसपास के अनेकों सरपंच, पंचायत सदस्य, अनेक लोग यहाँ उपस्थित थे। पुष्कर के डूंगरिया और कड़ेलगुड़ा गांव में पैंथर के लगातार मूवमेंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि पैंथर ने गाय का शिकार कर लिया। इससे ग्रामीणों में दहशत है। जानवरों की दहशत से कई ग्रामीण अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर हो रहे हैं। और अब बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां विद्युत सप्लाई और पेयजल समस्या से परेशान आमजन विरोध में खाजूवाला मार्केट बंद रहा। खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। विद्युत सप्लाई और पेयजल समस्या से परेशान आमजन विरोध में खाजूवाला मार्केट पूरी तरह से बंद रहा, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। और खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
विद्युत सप्लाई और पेयजल समस्या से परेशान आमजन। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन और 16,000 प्रतिबंधित प्रेगाबलिन टैबलेट्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई हेरोइन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है, जो मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है। पुलिस के जरिए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन पे जो एनडीपीएस के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी के दौरान एसएचओ सदर ने अपनी टीम के साथ गश्त करते हुए कल दिनांक 1 तारीख को एक ई रिक्शा चालक, जिसमें 2 व्यक्ति, एक तो अजय कुमार जो कि पीलीबंगा का रहने वाला है, जो हाल जंक्शन एरिया में निवासरत है, और दूसरा है अजय कुमार लोहार जो वर्तमान में खुंजा का रहने वाला है। तो इन लोगों से जब मौके पे 16,000 प्रतिबंधित श्रेणी की प्रेगाबलिन टैबलेट्स हैं और इसके अलावा 63 ग्राम जो हेरोइन है वो मौके से जब्त की है और दोनों को अरेस्ट किया है। और इसमें से अजय कुमार है, उसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एसएचओ सदर के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। टोंक के उनियारा में बनेठा थाना क्षेत्र के सुरेली गांव में हैवान पति ने पत्नी को मार डाला। पारिवारिक झगड़े में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और साथ ही बीच बचाव करने आई नाबालिग बेटी के सर पर भी हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को सादत अस्पताल पहुंचाया गया और यहां डॉक्टर्स ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ आरोपी मामले के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ने टीमें गठित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह करीब 4 बजे में इतला मिली कि ग्राम सुरेली में रामसाई सनोप जय किशन रेगर अपनी पत्नी काली देवी उम्र 35 साल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। तो परिजनों ने बताया कि उसके बताए अनुसार हम वहाँ सुरेली पहुँचे। पता चला कि उसके मजरूपों को यहाँ सादत अस्पताल टोंक में लेकर आए हैं, जिस पर यहाँ पहुँचे हम और यहाँ पता चला लाश यहाँ रखी हुई है उसकी काली देवी की। उसकी बेटी खुशबू है, उसके भी चोटें आई है, वो यहाँ भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। और परिजनों ने अभी रिपोर्ट दी है रामसाई के विरुद्ध कि साहब वो कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। अब आगे की जांच हम कर रहे हैं, जैसी भी होगी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ है अभी? आरोपी अभी घटना से फरार है, तलाश जारी है, टीमें लगी हुई है। वहाँ किस तरह की जाँच की जा रही है? वहाँ मौके पर गए हम, वहाँ भी उनके 4 पाई भी सुती हुई के साथ मारपीट की है, तो वह ब्लड और बिखरा हुआ। सर वो दारू पी रखा था। हाँ, पहले भी मारपीट करता था, रोज ये से ही चलता था, रोज 5 रेत चलता था। सर वो उसने इस दिन कल रात्रि को ये घटना कर दी। आपकी बात कब हुई थी आपके साथ? हैं? लास्ट कब बात हुई थी आपके साथ? सर हम तो जयपुर रहते हैं, हम तो यहाँ आए हैं, हमारे को तो मरना है। मौत की जानकारी मिली तो? हाँ, जानकारी मौत की। उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों को लेकर वीसी के जरिए बैठक की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, वंदे गंगा अभियान राज्य सरकार की टॉप प्रायोरिटी है और इसे गंभीरता से लेते हुए अभियान को सफल बनाएं। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, सीईओ रिया डाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 5 जून से 20 जून तक ये अभियान चलने वाला है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर बैठक की गई और जिला कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर अपडेट मांगा तमाम अधिकारियों से और साथ ही निर्देशित भी किया कि इस अभियान को सफल बनाया जाए। 5 जून से 20 जून तक ये अभियान चलेगा।